हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी साइन टेस्ट। ऑर्डिनरी साइन टेस्ट आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑर्डिनरी साइन टेस्ट आपका टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन के इक्विवेलेंट होता है। टी टेस्ट की ये कंडीशन होती है कि वहाँ पे जो सैंपल का पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली क्या होता है हमें नोन नहीं होता कि पेरेंट पॉपुलेशन क्या है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि पेरेंट पॉपुलेशन हमारी एक कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है जिसमें से हमने सैंपल ड्रॉ किया हुआ है। तो ऑर्डिनरी साइन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, एक सैंपल ले लिया जिसमें n ऑब्जर्वेशंस हैं और ये सैंपल हमारा एक रैंडम सैंपल है और यहाँ पे जो सैंपल साइज होगा वो लेस देन इक्वल टू 30 होगा, यानी हमारे पास सैंपल में 30 या 30 से कम ऑब्जर्वेशंस होंगे। मिनिमम 5 ऑब्जर्वेशंस होंगे, मैक्सिमम 30 ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो हमने क्या किया, इस सैंपल को एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ किया हुआ है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है वो है मीडियन के लिए, कि जो मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू है उसे हमने टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं H0 सच दैट M इज इक्वल टू M0 वेयर M इज पॉपुलेशन मीडियन और M0 यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, ये स्पेसिफाइड वैल्यू है। तो इस हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे M इज नॉट इक्वल टू M0 हो जाएगी, या फिर m इज ग्रेटर देन m0 और m इज लेस देन m0 होगा। तो इसको देखिए इक्विवेलेंटली हम क्या कर सकते हैं, हमें मीडियन की प्रॉपर्टी पता है। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू, दैट मींस m0। यहाँ पे m0 स्पेसिफाइड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन m0 विच इज इक्वल टू 1/2। मीडियन की प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन वैल्यू उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी दोनों इक्वल पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, और हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इस केस में जो नल हाइपोथेसिस है, इस नल हाइपोथेसिस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/2। तो हमें यही हाइपोथेसिस यहाँ पे टेस्ट करनी है और हमने क्या किया है, n यूनिट का एक सैंपल लिया हुआ है। अब प्रोसीजर पे आते हैं। तो प्रोसीजर में क्या है, देखिए स्टेप फर्स्ट में हमें नल हाइपोथेसिस हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस m इज इक्वल टू m0 और P इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए P इक्वल टू 1/2 कैसे आया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा भाई मीडियन क्या करेगा, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं और मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू m0 है। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट di means differences given by xi minus m0 for every I 1 2 up to n। हमें क्या करने हैं, n डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं, डिफरेंसेस अबाउट मीडियन वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू हमें नल हाइपोथेसिस में स्पेसिफाइड है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये डेविएशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या होंगे, डेविएशंस होंगे। अब उन डेविएशंस में से कुछ डेविएशंस हमारे पॉजिटिव होंगे, कुछ डेविएशंस हमारे नेगेटिव होंगे और कुछ डेविएशंस हमारे 0 होंगे। तो स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है, डेविएशंस हमने निकाल लिए, डेविएशंस का साइन हमें पता होगा, तो हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, फाइंड नंबर ऑफ positive signs allotted to the observed deviations।
यानी जो भी डेविएशंस हमने निकाले हैं उन डेविएशंस को हम क्या कर लेते हैं, साइन अलॉट कर देते हैं। जो ऑब्जर्वेशन, जो डेविएशन हमारा मीडियन से ऊपर होगा उसे हम पॉजिटिव साइन अलॉट करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन से नीचे होगा उसे हम नेगेटिव साइन अलॉट करेंगे। और एक केस और होगा यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारे मीडियन के इक्वल होंगे, उस केस में जो डेविएशन होगा वो 0 होगा, तो हम उस वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास क्या होंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस हमें मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस ये हो जाएंगे n में हम क्या करेंगे, इग्नोरिंग जीरोस, यानी जो डेविएशन हमारे 0 होंगे उसे हम इग्नोर करेंगे। नंबर ऑफ डेविएशन हम निकाल लेंगे, वो सपोज कितने हैं, n है। इसके बाद हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस को हमने नोट कर लिया r से। देन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हमारे पास होंगे n-r। तो ये 2-3 क्वांटिटी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस ignoring zeros, that means n. Then number of positive signs, that is equal to r, and number of negative signs, that is equal to n-r. तो ये 3 स्टेप या 2 स्टेप में हमने इसे प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसके बाद हमने देखिए क्या करा, जो साइंस थे हमारे पास, डेविएशंस थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी हमारे पास जो साइंस का पॉपुलेशन है, साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक डाइकोटोमस डिस्ट्रीब्यूशन है। डाइकोटोमस डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस होंगे r, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड प्रोबेबिलिटी 1/2। हमने अज्यूम किया ना, नल हाइपोथेसिस में ये अज्यूम किया भाई मीडियन स्पेसिफाइड है और जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाइकोटोमस तो हुआ, साथ ही साथ वो ये भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेगा कि पॉजिटिव साइंस मिलने का चांस 50% है, नेगेटिव साइंस मिलने का चांस भी 50% है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n-1/2। तो इसके बेसिस पे हम p वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और उस p वैल्यू के बेसिस पे हमारा डिसीजन बनता है। तो जो p वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, p वैल्यू इज गिवन बाय समेशन r0 to r अल्फा। सपोज जो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस है वो कितने हैं, r अल्फा है। हमने क्या किया, डेविएशंस कैलकुलेट किए, डेविएशंस के बाद हमें कुछ पॉजिटिव साइंस मिले, कुछ नेगेटिव साइंस मिले और कुछ 0 वैल्यूज मिली। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस को काउंट कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या n हो सकते हैं। तो सपोज हमारे पास पॉजिटिव साइंस कितने हैं, r अल्फा हैं। तो p वैल्यू यहाँ पे होगी, p वैल्यू r0 to r अल्फा n-c r p to the power r q to the power n-r। ये आपको पता है q इज इक्वल टू 1 - p। ये प्रोबेबिलिटी हमारी सिंपली कुछ नहीं है, ये हमारी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है। जो इस डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हमने डिफाइन किया भाई नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वहीं से ये प्रोबेबिलिटी रूल हमारा फॉलो हुआ है। तो देखिए p वैल्यू हमने डिफाइन कर लिया। अब इस p वैल्यू को हम नल हाइपोथेसिस के लिए डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं अंडर H0, वी हैव p वैल्यू is equal to summation r0 to r alpha n-c-r। अब देखिए p की वैल्यू नल हाइपोथेसिस में 1/2 होगी। जब हमारा मीडियन m0 होगा तो p की वैल्यू हमारी 1/2 होगी। तो ये 1/2 to the power r and q means 1 - 1/2, that is 1/2 to the power n-r। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास
पी वैल्यू आ जाएगी, पी वैल्यू जो हमें एक्चुअल में अपने सैंपल से कैलकुलेट करनी होगी वो होगी R0 to R अल्फा N C R 1/2 to the power N। तो ये वैल्यू हमने फाइनली कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही हमें पी वैल्यू मिलेगी तो हम क्या डिसीजन बना सकते हैं उस पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी डिसीजन स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं डिसीजन क्या बनेगा। डिसीजन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा यहाँ पे। डिसीजन के लिए क्राइटेरिया होता है, देखिए जब भी हमारी पी वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होती है, स्टैटिस्टिक की किसी पर्टिकुलर सैंपल पे क्या वैल्यू आ रही है उसका चांस, वो हमारा प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। तो डिसीजन क्या बनेगा यहाँ पे। डिसीजन देखिए दो ही डिसीजन बनने हैं, या तो हमने क्या करना है अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो कब एक्सेप्ट होगा कब रिजेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए रिजेक्ट null hypothesis H naught when p value is less than or equal to alpha. Alpha means level of significance, and accept H0 when p value is greater than अल्फा। तो डिसीजन बन गया। हमने क्या किया, सैंपल के बेसिस पे पी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब पी वैल्यू 5%, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% है या 1% है, अगर उससे छोटी है पी वैल्यू, अगर अल्फा से छोटी है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अगर पी वैल्यू अल्फा से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डिनरी साइन टेस्ट का प्रोसीजर है। तो देखिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे ऑर्डिनरी साइन टेस्ट का लेके चले हैं। प्रॉब्लम में हमें यील्ड गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है और हमसे कहा गया है कि क्या इन यील्ड का जो मीडियन वैल्यू है, मीडियन वैल्यू हमें स्पेसिफाइड कर दिया गया है 20। तो हमने टेस्ट करना है H0 सच दैट m इक्वल टू 20, मीडियन इक्वल टू 20 अगेंस्ट H1 सच दैट मीडियन इज नॉट इक्वल टू 20। और हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन है कितना है, 5% है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे ऑर्डिनरी साइन टेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसे परफॉर्म करने के लिए हम स्टेप वाइज अपना स्टेप्स हम डेवलप करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी H0 सच दैट m इक्वल टू 20 अगेंस्ट H1 सच दैट m इज नॉट इक्वल टू 20। सेकेंड स्टेप में अल्फा हमें डिफाइन हो गया, अल्फा इज 5%। अब थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में हम अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब प्रोसीजर में हमने क्या करना है, डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं। तो जब हम देखिए डेविएशंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे डेविएशंस का मैग्नीट्यूड कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, देखना है कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन से ऊपर है उसे हमने प्लस साइन अलॉट करना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन से नीचे है उसे हमने नेगेटिव साइन अलॉट करना है। तो जब हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमें साइंस मिलेंगे, इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ साइंस या सीक्वेंस ऑफ साइंस कहेंगे। तो देखिए जो पहला साइन होगा, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा 15.4 है। 15.4 देखिए मीडियन वैल्यू 20 से नीचे है तो इसे हम नेगेटिव साइन अलॉट करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 16.4, ये भी मीडियन से नीचे है तो इसे भी हम नेगेटिव साइन अलॉट करेंगे। फिर 17.3, ये भी 20 से नीचे है तो इसे भी हम नेगेटिव साइन अलॉट करेंगे। देन नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे 20.9 है, 20.9 आपका मीडियन से ऊपर की वैल्यू है तो इसे हम प्लस साइन अलॉट करेंगे। फिर 22.7, ये भी प्लस साइन के साथ होगा। 23.6, ये भी प्लस के साथ होगा। फिर 24.5, ये भी प्लस के साथ होगा। तो ये नंबर ऑफ साइंस हमें मिल गए। तो नंबर ऑफ साइंस, टोटल नंबर ऑफ साइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो n इक्वल टू हमारे पास हो गया 9 टोटल नंबर ऑफ साइंस। कैसे कैलकुलेट हुए एक बार और समझ लीजिए। ऑब्जर्वेशन में से हमने देखा मीडियन को, डिफरेंस देखा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ साइंस हमने कंसिडर कर लिए, टोटल नंबर ऑफ साइंस 9 हो गए। फिर R नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, नंबर ऑफ
पॉजिटिव साइंस की जब हम बात करेंगे, इसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। पॉजिटिव साइन 4 हो गए। देन नेगेटिव साइंस n माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये पैरामीटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बेसिस पे हमने p वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो p वैल्यू के लिए हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, p वैल्यू हमारी थी, p वैल्यू इज इक्वल टू समेसन r 0 टू r अल्फा NCR 1/2 टू दी पावर n। तो देखिए n हमारे पास 9 है, r हमारे पास 4 है, r अल्फा भी हमारा यहाँ पे बेसिकली 4 हो जाएगा, और 1/2 हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम p वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो p वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा समेसन r0 टू r अल्फा इज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, दैट इज 4। देन NCR is 9 CR, R means 4, 1/2 to the power n, 1/2 to the power n, that is 9। तो इसे हमने कैलकुलेट करना है। सॉरी, यहाँ पे ये आपका 9CR, R हमारा वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 4 तक वेरी करेगा। n हमारा फिक्स है, तो ये 9CR 1/2 टू दी पावर 9 हो जाएगा। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो r की पहली वैल्यू 0, तो 9C0। देखिए 1/2/9 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो समेशन से हम बाहर ले सकते हैं इसे। तो 1/2 टू दी पावर 9 हमने बाहर ले लिया। अब अंदर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4। तो ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए 1/2 टू दी पावर 9 तो हमारा फिक्स है, बाहर रहेगा। 9C0 हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में फंक्शन होता है NCR, तो NCR 9C0 हम निकालेंगे, तो ये तो आ गया आपका 1 प्लस 9C1 हम कैलकुलेट करेंगे, तो 9C1 दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 9C2 which is equal to 36 plus 9C3 which is equal to 84, then 9C4 आया 126। तो ये आ गया फाइनली आपका। इसको हम ऐड कर लेंगे, 126 प्लस 84 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 9। तो 2 टू दी पावर 9 आपका जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं, 2 टू दी पावर 9 दिस इज इक्वल टू 512। तो ये आ गया आपका 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.50। तो ये हमारी p वैल्यू आ गई। p वैल्यू कितनी आई, 1/2 इक्वल टू 0.50। अब हम डिसीजन बना सकते हैं। तो डिसीजन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिसीजन बनाने के लिए देखिए अल्फा हमें नोन था, अल्फा हमारा कितना था, 5% था, और p वैल्यू हमारी 0.50 आ गई। तो जो डिसीजन या हम कह सकते हैं कंक्लूजन जो बनेगा, कंक्लूजन में हम लिखेंगे सिंस p वैल्यू दैट मीन्स 0.50 इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। देखिए p वैल्यू 0.50 विच इज greater than 5%, 50% is greater than 5%. Since p value is greater than level of significance, we accept our null hypothesis.
तो क्या हो गया इस केस में, हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस थी हमारी H0 सच दैट मीडियन इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आ जाएगा, देखिए डिसीजन तो बन गया, पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा, देन वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस, वी मे conclude that the median yield is equal to 20 यूनिट्स। अब यूनिट्स जो भी हैं क्विंटल पर हेक्टेयर या क्विंटल पर एकड़, जो भी यूनिट होगी, तो ये हमारा कंक्लूजन बन गया और इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।